डियर स्टूडेंट्स, एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्रमशः 5, 6, 7 और 8 होता है, और यदि अबाउ के नियम से इनका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो ये होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1। और उसी तरह से कार्बन का कितना होगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। और नाइट्रोजन का कितना होगा 1s2, 2s2 एंड 2p3। और ऑक्सीजन की बात करूं तो 1s2, 2s2 एंड 2p4। ओके, अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, उनको हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहां पर हम 1s के लिए ये 1s हो गया, और यहां पर 2s ऑर्बिटल हो गया, और यहां पर 2p ऑर्बिटल हो गया। ओके, p में जो है px, py, z 3 जो है ऑर्बिटल पाए जाते हैं जिनकी एनर्जी लगभग इक्वल होती है। और उसी तरह से हम यहां पर ही बना लेते हैं 1s, 2s और 2p ऑर्बिटल। ये हमारा 2p हो गया। उसी तरह से हम यहां भी बना लेते हैं 1s, 2s और ये हमारा हो गया 2p। मैंने आपको बताया कि इसमें 2px, 2py, 2pz होगा, इक्वल एनर्जी के, लगभग इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। अब यहां पर भी वही देख लेते हैं 1s, 2s एंड 2p। ये हमारा 2p हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी एनर्जी लगभग बराबर है, दैट इज ये क्या है 2px, 2py एंड 2pz है, लगभग इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉनों का भराव इसमें कैसे करते हैं इसको देखते हैं। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। और यहाँ 2p1 की बात हो रही है। 2p यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पर चूंकि 1s2, 2s2 सब में सेम है, तो चाहे तो पहले आप इसको भर लें, एकदम हुबहू इसको आप भर लें, फिर हम उसको फोकस करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा हुन्स लॉ क्या होता है, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अब देखिए मैंने वहां पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब यहाँ 2p2 हो गया। 2p2 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ 2p3 है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज हो गया। ओके, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है यहाँ 2p4 है। 2p4 के बारे में जरा सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भर दिया गया। अब चौथा जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कोई खाली ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा अपोजिट स्पिन करेगा, अपोजिट क्रम में पेयरिंग करेगा। तो यहां पर ये अपोजिट क्रम में इस तरह से पेयरिंग करेगा, यही हुन्स लॉ है।